जय हिंद। हमारे YouTube चैनल ज्ञान का सागर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको कक्षा 6 के गणित विषय का अभ्यास 3D हल करना सिखाएंगे। इस अभ्यास का पहला प्रश्न है, रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पे देखिए, इसमें खाली जगह यहाँ पे है, यहाँ क्या भरा जाएगा। ऑप्शन दिया गया है, इन्हीं में से कोई एक ऑप्शन सही है, आपको उसे चुनना है। तो यहाँ पे हम देखिए, आइए दिमाग लगाते हैं। जैसे 7 है और यहाँ भी 7 है, तो 7 में 1 से गुणा करेंगे तो 7 आएगा। ऐसे 9 में 3 से गुणा करेंगे तो 27 आएगा। वैसे 11 में 5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 55। देखिए 7 इक्के में 7, 9 तिरके 27, 11 पंजे 55। तो 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, तो 5 के बाद किससे गुणा होगा? 7 से। देखिए 2 का अंतर है, तो 13 सत्ते 91। यहाँ क्या भरा जाएगा? 91। कौन वाला ऑप्शन सही है? खा वाला। अब आइए दोस्तों, अगला प्रश्न हल करते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नांकित का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए का, खा, गा, घा, अंगा और चा, 6 प्रश्न हैं, इनको हल करना है। यहाँ देखिए पूर्णांकों का गुणा करना है। तो यहाँ पे कुछ नियम हम आपको बता देते हैं। चिन्हों का गुणा करते समय जैसे प्लस गुणे प्लस, तो उत्तर आएगा प्लस। माइनस गुणे माइनस, तो उत्तर आएगा प्लस। समान चिन्हों का जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा? प्लस आएगा। और जब असमान चिन्हों का गुणा करेंगे, जैसे प्लस का गुणा जब माइनस से होगा या माइनस का गुणा प्लस से होगा, तो उत्तर आएगा माइनस। समान चिन्हों का गुणा प्लस होता है और असमान चिन्हों का गुणा माइनस होता है। ये आप याद कर लीजिए। अब आइए का वाला हल करते हैं। दूसरा का का है 8 गुणे -4 गुणे -5। सबसे पहले चिन्हों का गुणा होगा। यहाँ देखिए प्लस छिपा, यहाँ माइनस है, ये माइनस है, तो प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस और माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस। तो उत्तर तो आपका आएगा प्लस में, प्लस दिखाया नहीं जाता। अब संख्याओं का गुणा करेंगे। 8 चौके 32, 32 पंजे 160, तो आया 160 प्लस 160, ये उत्तर है। अब आइए खा वाला। खा है -10 गुणे -10 गुणे -10। अब पहले चिन्हों का गुणा होगा, 3 बार माइनस है, तो उत्तर आपका आएगा माइनस। माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस, प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस। देखिए जब विषम बार होगा तो उत्तर यहाँ माइनस आएगा, और जब सम बार होगा तो उत्तर आएगा प्लस। जैसे यहाँ 3 बार है माइनस, तो उत्तर किस में आएगा? ये विषम है तो माइनस में आएगा। अगर यहीं पे 4 बार या 6 बार, 8 बार, 10 बार इस तरह से होता तो उत्तर प्लस में आता। तो आप यहाँ याद कर लीजिए, अगर माइनस सम बार है तो क्या आएगा? उत्तर प्लस में आएगा, और विषम बार है तो उत्तर माइनस में आएगा। अब देखिए संख्याओं का गुणा करेंगे। 10 दहाइयम 100 दहाइयम 1000 -1000, ये उत्तर है। अब आइए गा वाला। गा है -2 गुणे 35 गुणे -5। यहाँ देखिए माइनस है, इसका चिन्ह प्लस है, इसका माइनस है। माइनस गुणे प्लस बराबर माइनस, और माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस। तो उत्तर आया प्लस, प्लस दिखाया नहीं जाता। 2 गुणे 35 हो गया 70, 70 गुणे 5 हो जाएगा 350, तो उत्तर आया 350। अब आइए अगला प्रश्न, घा वाला। घा है -8 गुणे +57 गुणे 0, तो आपका उत्तर होगा 0। अगर इसका गुणा इसमें कर दें तो जो भी आएगा, अगर 0 से गुणा करेंगे तो कुल मिलाकर 0 ही आएगा। अगर कहीं भी एक बार 0 आ गया तो पूरा मान कितना हो जाएगा? 0 आ जाएगा। तो आप ज़्यादा यहाँ गुणा मत करिए कि 8 का गुणा 57 में करिए, उसके बाद आप जब 0 से करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। अगर एक भी बार बीच में कहीं 0 आ गया तो उत्तर आपका 0 होगा। अब आइए अगला, अंगा है -1 गुणे -2 गुणे -3 गुणे -4। यहाँ देखिए 4 बार माइनस है, चिन्हों का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? प्लस आएगा। सम बार है, 4 यानी सम है, तो सम बार हो तो क्या आएगा?
प्लस आएगा। चाहे तो आप गुणा करके देख लें, माइनस गुणे माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस का गुणा जब माइनस में करेंगे तो आएगा माइनस, और माइनस का गुणा इस माइनस से होगा तो हो जाएगा प्लस। तो कुल मिलाकर उत्तर आपका आएगा प्लस में। अब संख्याओं का गुणा, एक दूना दो, दो तियाएँ छः, छः चौके 24 प्लस 24। अब आइए अगला चा वाला। चा वाला है -4 गुणे -8 गुणे -12 गुणे -5। अब चिन्हों का गुणा होगा, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार माइनस है तो उत्तर आएगा प्लस में। चार सम है इसलिए प्लस में आएगा। अब संख्याओं का गुणा, 4 गुणे 8 हो जाएगा 32, 32 और यहाँ 12 पंजे 60, तो 32 गुणे 60 यहाँ पे रफ कर लें, 32 गुणे 60। 6 दूना 12 के 2 हासिल आए 1, 6 तिरिक 18 और 1 19, और ये वाला 0 1920, 1920 ये उत्तर है। तो इसी के साथ दूसरा प्रश्न समाप्त होता है। अब आइए अगला प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। तीसरा में का, खा, गा, घा, अंगा और चा 6 प्रश्न हैं। हम एक एक को यहाँ पे हल करेंगे। तो चलिए का वाला हल करते हैं। -7 गुणे 0 गुणे 57 गुणे -57। अगर एक भी बार बीच में 0 आ गया तो उत्तर क्या होगा, 0 होगा। ये उत्तर है। अब आइए खा वाला हल करते हैं। तीसरा का खा है 1456 गुणे 625 -456 गुणे 625। यहाँ संकेत दिया गया है, 625 को ब्रैकेट के बाहर कर लिया गया है, कॉमन ले लिया गया है, कह रहा है इसके रूप में लिखकर हल कीजिए। तो आइए आपको बताते हैं कॉमन कैसे लेंगे। जैसे देखिए a गुणे b माइनस a गुणे c, यहाँ पे दो पद हैं, ये वाला पद और ये दूसरा पद है। इन दोनों में समान रूप से क्या चीज़ है, देखिए a इसमें भी है और इस वाले में भी a है, तो a को हम बाहर निकाल लेंगे, बाकी ब्रैकेट के अंदर कर देंगे। तो यहाँ बचा b माइनस यहाँ बचा c। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब आइए हम इसको हल करते हैं। तो इसी तरह से कॉमन लेकर के यहाँ पे इसको हल करना है। तो खा वाला यहाँ पे हल करेंगे, 1456 गुणे 625 -456 गुणे 625। अब यहाँ देखिए इसमें भी 625 है और इसमें भी 625 है। अब इसको हम कॉमन ले लेते हैं, उभयनिष्ठ। कॉमन का मतलब क्या होता है, उभयनिष्ठ। तो 625 कॉमन है, यहाँ बचा 1456 माइनस यहाँ क्या बचा 456। अब यहाँ देखिए ब्रैकेट के अंदर 1456 में से 456 निकालेंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ 1000 बचेगा। तो 625 गुणे 1000, जब एक संख्या बचेगी तो ब्रैकेट हटा देंगे, और ब्रैकेट जब हटेगा तो क्या आएगा, गुणा का चिन्ह आएगा। तो इतना हल करने के बाद क्या आया, 1000 आया। अब 625 गुणे 1000 तो हो जाएगा 625 और ये तीनों 0, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 6,25,000 ये आपका उत्तर है। अब आइए अगला प्रश्न। तीसरा का गा है -187 गुणे -54 प्लस -187 गुणे -46। यहाँ भी कॉमन लेकर के हल करना। देखिए यहाँ संकेत दिया गया है, तो चलिए इसको हल करते हैं। -187 गुणे -54 प्लस -187 गुणे -46। अब यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक एक पद है और यहाँ से यहाँ तक ये दूसरा पद है। दोनों में कौन उभयनिष्ठ है, कौन कॉमन है, -187 कॉमन ले लिए। अब क्या बचा, यहाँ पे बचा -54, तो बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे देखिए एक ब्रैकेट ऑलरेडी है। तो -54 प्लस यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा -46
ब्रैकेट बंद। अब हल करेंगे। ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले यहाँ हम छोटा वाला ब्रैकेट हटाएंगे तो -187 और यहाँ जब हम छोटा ब्रैकेट हटाएंगे तो -54 हो गया और प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस क्या हो गया 46। अब ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे हल करेंगे -187 और यहाँ जब हल करेंगे तो 54 और 46 हो जाएगा 100 -100। अब इसका और इसका गुणा हो जाएगा। यहाँ देखिए गुणा का चिन्ह छिपा हुआ है। जब प्लस या माइनस का चिन्ह नहीं होगा तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह छिपा होता है। माइनस गुणे माइनस क्या हो गया प्लस। 187 गुणे 100 बराबर 187 और ये दोनों 0। तो ये आपका उत्तर है। अब आइए अगला प्रश्न। तीसरा का घ है 18,764 गुणे 99 माइनस ब्रैकेट के अंदर -18,764। अब यहाँ देखिए ये और ये समान है, कॉमन ले सकते हैं, लेकिन यहाँ चिन्ह माइनस है और यहाँ चिन्ह प्लस है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ब्रैकेट खोलेंगे, उसके बाद अभी बाद में कॉमन लेंगे। तो 18,764 गुणे 99 माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे तो हो जाएगा प्लस, माइनस गुणे माइनस हो गया प्लस 18,764। अब यहाँ देखिए ये एक पद है और ये दूसरा पद है। अब कॉमन ले लेंगे इसको तो 18,764 कॉमन ले लिए। क्या बचा, यहाँ बचा 99 प्लस यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, गुणे 1 हम लिख सकते हैं तो यहाँ बचेगा 1। तो 18,764 और यहाँ हो गया 99 और 1 100, तो गुणे 100। ब्रैकेट हटेगा तो गुणा का चिन्ह आएगा। एक संख्या जब बचती है तो ब्रैकेट हट जाता है, खुद ब खुद ब्रैकेट हट जाएगा। अब इसका गुणा इसमें होगा तो 18,764 और ये दोनों 0। तो ये आपका उत्तर है। अब आइए अगला प्रश्न। तीसरा का अंगा है 15,341 गुणे -2 प्लस -15,341 गुणे 98। अब यहाँ देखिए इसमें और इसमें दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, 15,341 कॉमन है। 15,341 हम कॉमन ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ माइनस है। अभी देखिएगा आगे क्या करते हैं। अब यहाँ देखिए क्या बचा, यहाँ बचा -2। -2 हमने बड़ा ब्रैकेट यहाँ प्रयोग कर लिया क्योंकि यहाँ छोटा ब्रैकेट था। प्लस यहाँ क्या बचा, यहाँ देखिए माइनस ये बच गया है तो -1 बचा और ये बचा गुणे 98। अब यहाँ बड़े ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले हम हल करेंगे। अब आइए 15,341 -2 प्लस -1 का गुणा 98 से करेंगे तो हो जाएगा -98। अब यहाँ ब्रैकेट हटाएंगे 15,341, यहाँ ब्रैकेट हटाएंगे तो बचेगा -2 और यहाँ हटाएंगे तो प्लस गुणे माइनस बराबर -98। अब बड़े ब्रैकेट के अंदर यहाँ दोनों को हल करेंगे, -2 और -98 होता है -100। 15,341 और यहाँ बचा -100। ये और ये दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों के चिन्ह समान है, माइनस ये भी और माइनस ये भी है तो हो जाएगा -100। अब देखिए यहाँ गुणा का चिन्ह छिपा होता है, तो जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो देखिए इसका चिन्ह प्लस इसका माइनस, तो प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस। 15,341 इक्कम 15,341 और ये दोनों 0। तो ये आपका उत्तर है। अब आइए अगला प्रश्न। प्रश्न तीसरा का क्या है, -8 गुणे मझला ब्रैकेट 10 -5 -43 प्लस 98 मझला ब्रैकेट बंद। अब यहाँ सबसे पहले मझला ब्रैकेट जो है उसके अंदर हल करेंगे। तो चलिए -8 गुणे मझला ब्रैकेट के अंदर
जो धनात्मक पूर्णांक हैं वो आपस में जुड़ेंगे, जैसे +10, +98, और जो ऋणात्मक पूर्णांक हैं वो आपस में जुड़ेंगे, -5, -43, -8 गुणे मझला ब्रैकेट 10 और 98 आपस में जुड़ेंगे, हो जाएगा 108, -5 और -43 आपस में जुड़ेंगे तो हो जाएंगे -5 3 8, हो जाएगा 48। अब 108 में से ये 48 घट जाएगा, -8 गुणे 108 में से 48 घटाएंगे तो 8 में से 8 गए 0, 10 में से 4 गए 6, आएगा 60। जब एक संख्या बचेगी तो ब्रैकेट अपने आप हट जाएगा। अब -8 का गुणा 60 में करेंगे, यहाँ देखिए पहले चिन्हों का गुणा करेंगे, माइनस गुणे प्लस, यहाँ प्लस छिपा हुआ है तो आएगा माइनस, माइनस गुणे प्लस बराबर माइनस। 8 का गुणा 60 में करेंगे, 8 छक 48 और ये वाला 0 तो आया 480, -480 ये आपका उत्तर है। अब आइए अगला प्रश्न। चौथा प्रश्न है, पंक्ति का के दो पूर्णांकों का गुणनफल पंक्ति खा में दिए गए हैं। ये पंक्ति का है और ये पंक्ति खा है, इसमें दो पूर्णांकों के गुणनफल इधर दिए गए हैं। अब उनसे मिलाना है, कह रहा है इन्हें मिलान कर लिखिए। जैसे 3 गुणे -2 तो इसका चिन्ह प्लस है, +3 गुणे -2, प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस, 3 दूना 6, कहाँ है -6, यहाँ पे है, इसको इससे मिलाएंगे। ऐसे इसको माइनस गुणे माइनस क्या हो गया प्लस, 4 पंजे 20, प्लस 20 यहाँ पे है, देखिए इससे मिलाएंगे। -6 गुणे +4, माइनस गुणे प्लस बराबर माइनस, 6 चौके 24, -24 कहाँ पे है, यहाँ पे, इससे मिलाएंगे। 7 गुणे 5 35, यहाँ है, इससे मिलाएंगे। -8 गुणे -3, माइनस गुणे माइनस हो जाएगा प्लस, 8 तिरिके 24, +24 कहाँ पे, यहाँ पे, इससे मिलाएंगे। 5 गुणे -3, प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस, 5 तिहाई 15, -15 कहाँ पे है, यहाँ पे है, इससे मिलाएंगे पहले वाले से। तो इसी तरह से मिलान करना था। अब आइए दोस्तों अगला प्रश्न हल करते हैं। पांचवा प्रश्न है, उस पूर्णांक को ज्ञात कीजिए जिसका -1 से गुणनफल है। ये और ये, यानी कौन सा ऐसा पूर्णांक है कि जिसका गुणा -1 से किया गया है तो -37 आया है, +49 आया है, 0 आया है। जैसे यहाँ पे उदाहरण के माध्यम से हम आपको बताते हैं, जैसे -5 है तो किस पूर्णांक में -1 से गुणा किया गया है कि -5 आया है, तो +5 में आप -1 से गुणा करेंगे तो -5 आएगा। तो यानी ये वाला पूर्णांक आपको ज्ञात करना है, किसमें -1 से गुणा किया गया है कि -5 आया है। तो वैसे यहाँ पे किसमें -1 से गुणा किया गया है कि -37 आया है, किसमें -1 से गुणा किया गया है कि +49 आया है, किसमें -1 से गुणा किया गया है कि 0 आया है। तो इसके लिए हम आपको एक ट्रिक बता दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे -5 दिया गया है, अब कौन से पूर्णांक में -1 से गुणा किया गया है कि -5 आया है, तो वो पूर्णांक है +5, तो इसका अपोजिट है। -5 और +5 क्या है, अपोजिट है। तो ऐसे का उत्तर क्या होगा, का उत्तर होगा +37। +37 में अगर आप -1 से गुणा कर देंगे तो -37 आपको प्राप्त हो जाएगा। ऐसे खा में देखिए, आप कौन से पूर्णांक में -1 से गुणा करेंगे कि +49 आ जाए, तो -49 में इसका अपोजिट लिख दीजिए। -49 में आप -1 से गुणा करेंगे तो +49 प्राप्त हो जाएगा। अब गा वाला देखिए, कौन सा ऐसा पूर्णांक है कि जिसका गुणा -1 में कर दें तो 0 आ जाए, तो 0 का कोई अपोजिट होता ही नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे 0। अब देखिए 0 का गुणा अगर -1 में कर देंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो इस तरह से आपको ये हल करना था। अब आइए अगला प्रश्न। प्रश्न 6 का है, 3 + 2 गुणे 7 का मान है। यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है, इन्हीं में से कोई एक है। तो 3 + 2 गुणे 7, अब यहाँ ब्रैकेट खोलेंगे तो इसका गुणा एक बार इसमें होगा और इसका गुणा एक बार इसमें होगा, तो 3 गुणे 7 हो जाएगा।
3 गुणे 7 प्लस इसका गुणा इसमें होगा 2 गुणे 7। तो ये देखिए कहाँ पे है, ये वाला ऑप्शन सही है, तीसरा वाला। अब आइए अगला प्रश्न। प्रश्न 6 का खा है 3 माइनस 2 गुणे 6 का मान है। यहाँ ऑप्शन में दिया गया है, पहला वाला जैसे था वैसे ये भी है, गुणे 6। ब्रैकेट खोलेंगे तो इसका गुणा एक बार इसमें होगा और इसका गुणा एक बार इसमें होगा। तो इसका गुणा जब इसमें होगा तो हो जाएगा 3 गुणे 6 और इसका गुणा जब इसमें होगा तो माइनस 2 गुणे 6। अब ऑप्शन में देखिए 3 गुणे 6 माइनस 2 गुणे 6, पहला वाला सही है, यही वाला सही है। अब आइए अगला। प्रश्न 6 का गा है माइनस 8 गुणे माइनस 5 का मान है। इन्हीं ऑप्शन में से आपको ढूंढना है। तो माइनस 8 गुणे माइनस 5, माइनस गुणे माइनस हो गया प्लस, 8 पंजे 40, प्लस 40 कहाँ पे है, प्लस 40 यहाँ पे, ये वाला ऑप्शन सही है। अब आइए अगला प्रश्न। प्रश्न 6 का घा है 3 ऋणात्मक पूर्णांकों के गुणनफल में एक धनात्मक पूर्णांक से गुणा करने पर गुणनफल का चिन्ह है। यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है, इन्हीं में से कोई एक है। तो 3 ऋणात्मक पूर्णांक हम लेते हैं, -1, -5 और चलिए -7 ले लेते हैं। इनका गुणा करिए, इनके गुणनफल में आप एक धनात्मक पूर्णांक से गुणा कीजिए। धनात्मक पूर्णांक ले लेते हैं, चलिए +4। तो कह रहा है जो गुणनफल आएगा उसका चिन्ह क्या होगा। तो 3 बार माइनस है तो क्या हो जाएगा, माइनस गुणे माइनस प्लस, प्लस का गुणा माइनस से करेंगे तो माइनस, 3 बार है तो ऐसे माइनस हो जाएगा और माइनस का गुणा इस प्लस से करेंगे तो आएगा माइनस। तो चिन्ह आपका आएगा माइनस यानी ऋणात्मक। तो ऑप्शन कौन सा सही है, तीसरा वाला, ये वाला। अब आइए अगला प्रश्न हल करते हैं। 7वां प्रश्न है निम्नलिखित में सत्य अथवा असत्य बताइए। ये जो कथन दिए गए हैं इनमें सत्य और असत्य बताना है। अब जैसे पहला, 5 ऋणात्मक पूर्णांकों का सतत गुणनफल धनात्मक है। 5 बार ऋण पूर्णांक लेकर के लगातार उनका गुणा करेंगे तो गुणनफल किस में आएगा, धनात्मक आएगा कि ऋणात्मक। तो यहाँ कह रहा धनात्मक है, तो ये असत्य है। 5 बार अगर है तो माइनस आएगा। देखिए सम बार अगर होगा तो प्लस आएगा और विषम बार जब होगा तो माइनस आएगा। तो 5 क्या है, विषम है, तो आएगा माइनस। यहाँ कह रहा धनात्मक है, ये असत्य है, तो यहाँ लिखेंगे असत्य। हम असत्य ना लिख करके हम दोस्तों गलत का चिन्ह लगाएंगे। आप जो है यहाँ पे असत्य लिख दीजिएगा, हम गलत और सही का चिन्ह लगाएंगे। अब आइए दूसरा वाला, 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक है। 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक है, सही है। 2 ऋणात्मक पूर्णांकों और उनको गुणा किया जाए तो गुणनफल धनात्मक आएगा। तीसरा वाला देखते हैं, 2 पूर्णांकों में यदि केवल एक ऋणात्मक है तो उनका गुणनफल ऋणात्मक होता है। 2 पूर्णांक में, चलिए यहाँ पे हल कर लेते हैं। 2 पूर्णांक है, अब चलिए एक है -4, यदि केवल एक ऋणात्मक है और एक धनात्मक होगा, चलिए अब इनका गुणा करेंगे तो गुणनफल क्या आएगा, माइनस गुणे प्लस बराबर माइनस, तो ऋणात्मक आएगा। तो 2 पूर्णांकों में यदि केवल एक ऋणात्मक है तो उनका गुणनफल ऋणात्मक होता है, सही है। चौथा वाला देखिए, -17 का विपरीत +17, ये भी सही है। 5वां देखते हैं, किसी पूर्णांक का विपरीत ज्ञात करने के लिए उसमें 0 से गुणा करते हैं, ये गलत है। जैसे -5, इसका विपरीत ज्ञात करना है तो किससे गुणा करेंगे, -1 से गुणा करेंगे तो आपको +5 प्राप्त होगा। तो -1 से गुणा करते हैं, जबकि यहाँ क्या कह रहा है, 0 से गुणा करते हैं, तो गलत है। 6वां देखिए, 1 से किसी पूर्णांक में गुणा करने पर गुणनफल वही पूर्णांक प्राप्त होता है, सही है। किसी भी पूर्णांक से, जैसे -5 है, इसका गुणा जब 1 से करेंगे तो क्या होगा, -5 आएगा। तो किसी भी पूर्णांक से अगर 1 में गुणा करेंगे तो वही पूर्णांक प्राप्त होता है, तो ये सही है। तो इसी प्रश्न के साथ दोस्तों ये अभ्यास समाप्त होता है। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। कहते हैं जय हिंद, जय भारत।